मैं इसको नमक डालकर मिक्स कर लेती है। इसके बाद में हल्दी भी डालूँगी और मैं अभी यहाँ पर हल्दी पाउडर भी डाल रही हूँ और इसको मछली को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी, बहुत अच्छी तरह से। और हम लोग यहाँ पर नींबू का रस नहीं देते हैं, लेकिन कोई लोग तो नींबू का रस भी देते हैं, पर हम लोग नींबू का रस देकर कभी नहीं खाया है, इसीलिए नींबू का रस कैसे देती है वो तो पता नहीं। मैं धीरे धीरे बनाती हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों वीडियो तो थोड़ा लंबी हो जाएंगे, फिर भी आप लोग मेरी तरह से खाना बनाना चाहते हैं और मिठाई मथेल बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो लंबे हो तो बिना स्किप किए ही देख लेना, क्योंकि अगर स्किप करके देखेंगे तो पता नहीं चलेगा, है ना। अब मैंने कढ़ाई गरम कर लिया है दोस्तों, और जो यहाँ पर जो हम लोग को भाषा में ये कोंगोन कहते हैं, लेकिन आप लोग को भाषा में बबल कहते हैं शायद। तो ये बबल को ख़त्म होने देते हैं, तेल को पहले पूरी तरह से पक लेने देते हैं, ताकि या सब्ज़ी बनाने पर तेल का खुशबू ना रहे। तो ये पूरी तरह से पक चुका है। अब इसको मछली डाल देते हैं और मैं यहाँ पर अच्छी तरह से मछली को फ्राई कर रही हूँ। जब तक मछली फ्राई हो जाता है तब तक वहाँ पर मसाले मिक्स कर देते हैं। तो हम लोग ज़्यादा मसाला नहीं लेना है, यहाँ पर लेना है हल्दी 1 चम्मच और हमें लेना है मिर्ची पाउडर 2 चम्मच। अगर आप लोग तीखा खाना चाहते हैं तो 2 चम्मच से भी ज़्यादा डाल सकते हैं, और अगर तीखा ज़्यादा नहीं खाना चाहते हैं तो कम भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी से डाल सकते हैं मिर्ची को, तीखा या कम। तो यहाँ पर है जीरा, घर का कूटा हुआ जीरा 1 चम्मच डाल दिया है। अब इसको पानी डालकर हम मिक्स करेंगे। अभी मैं इसको थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स कर लेती हूँ। इसके बाद में इसको 5 मिनट 10 मिनट के लिए इस तरह से रख देंगे। मिक्स करने में हाथ से मिक्स ना करें, नहीं तो आपके हाथ में जल भी सकता है, तो इसलिए 1 चम्मच लेकर इस तरह से मिक्स कर सकते हैं। तो ये मसाला का पानी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। तो दोस्तों ये देखो, बिना लहसुन और बिना प्याज के हम कैसे बनाते हैं रोहू का मछली। तो यहाँ पर है जन्म पत्ता और तेज़पत्ता, मैं इसी से किस तरह से बनाती हूँ आप लोगों को दिखाती हूँ। जो मछली फ्राई करके बचा हुआ था तेल वहीं पर डाल देते हैं। तो डालने के बाद ये पक चुका है पूरी तरह से। अब पकने के बाद जो मैंने सब्ज़ी कट कर रख दिया था वो डाल देंगे। अभी दोस्तों मैं यहाँ पर डाल देंगे नमक, अपने स्वाद के अनुसार नमक डाल देते हैं। उसके बाद में हम डालेंगे जो मैंने मिक्स करके रखा हुआ था वो डाल देते हैं मसाला। देखो ये आधा पक चुका है दोस्तों। अब मैं यहाँ पर डालूँगी सारा मछली और डाल देते हैं पानी। पानी ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं, बस अब हो गया। इसको ढक्कन लगा के रख देते हैं। मेरा सब्ज़ी बहुत अच्छी तरह से पक रहा है मेरे दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगे तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और आप लोग मणिपुरी सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, वो भी बिना प्याज और लहसुन के कैसे बनाते हैं, ये सब आप लोगों को जानना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और मैं आप लोगों को अपने मिठाई का सब्ज़ी किस तरह से बनाते हैं, वो भी बिना लहसुन और बिना प्याज के, वो भी टेस्टी और यम्मी के साथ। तो आप लोग जानना चाहते हैं तो कमेंट पर ज़रूर बता देना। और मैं कौन सी टॉपिक पर सब्ज़ी बनाऊं, सिंजू बनाऊं, बोरा बनाऊं या कुछ भी, आप लोग मणिपुरी किस तरह से सब्ज़ी बनाते हैं ये सब, और बहुत इजी से सब्ज़ी किस तरह से बनाना चाहते हैं, आप लोग सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। पर दोस्तों आज के लिए यहीं पर ख़त्म कर लेती हूँ। तो बाय, फिर से एक नया वीडियो लेकर आऊँगी ज़रूर आप लोगों के पास। तो आज के इतना ही, बाय बाय दोस्तों, और मेरे चैनल को एक सब्सक्राइब ज़रूर कर देना।